वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जी अज आप बेटा +1 दे सैप्टेंबर पेपर की आंसर की डिस्कस करन जा रहे हाँ। जेकर वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। इधर थोड़े डाउट्स ने वो क्लीयर हो जाएंगे। चलो बेटा आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपन देखो सैट गिवन आ विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू, इन्होंने विचों किहड़ा सही नहीं हैगा। देखो बेटा एक्स बिलोंग्स टू ए सही है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक एलीमेंट आ वो इनू की कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं। वाई जैड इहदा सैट ऑफ ए भी ठीक है बेटा, देखो सैट का सिंबल आ तो वाई जैड दोनों दे विच हैगे ने। थर्ड है टी द सबसैट ऑफ ए, पहली गल तो यह है बेटा जी सबसैट तो करली का साइन हुंदा है, ठीक है, ये सबसैट ही नहीं है, ठीक है। डबल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है बेटा, डबल्यू का एलीमेंट नहीं है, इनू बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो किहड़ी ऑप्शन बेटा ये है जी नॉट ट्रू आ, वो है बेटा जी अपने कोल सी ऑप्शन। नैक्सट है रोस्टर फॉर्म, यदि रोस्टर फॉर्म करनी है बेटा एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर एंड एक्स लैस दैन 5, ठीक है। लैस दैन 5 नैचुरल नंबर कितों स्टार्ट होंगे ने 1 तो, ये लैस दैन 5 आ तो कि आ गए 1 2 3 4 बी ऑप्शन, ठीक है बेटा। नैक्सट देखो ए एंड बी गिवन ने, ए इंटरसैक्शन बी आपाने फाइंड आउट करनी है। इंटरसैक्शन की होंगे बेटा जी अपने कोल कॉमन एलीमेंट, ठीक है, सांझे। देखो 1 एंड 2 बेटा ये भी हैगा, देखो 2 अपने कोल ये भी हैगा, तो कॉमन एलीमेंट की आ गया बेटा जी अपने कोल 2 डी ऑप्शन, ठीक है बेटा। नैक्सट देखो फॉर एनी सैट ए दा ट्रांसपोज ए कंप्लीमेंट द कंप्लीमेंट, ठीक है, डबल कंप्लीमेंट है बेटा, तो कि बराबर आऊगा अपने कोल ए दे। नैक्सट है नंबर ऑफ एलीमेंट्स ऑफ ए किन्ने ने 3, सबसैट्स ऑफ ए की फार्मूला होंगे बेटा नंबर ऑफ सबसैट्स का 2 दी n मतलब 2 दी पावर 3 कितना बन गया बेटा जी अपने कोल 8, केड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी बी ऑप्शन, ठीक है। नैक्सट देखो बेटा क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 है अपने कोल नंबर ऑफ एलीमेंट्स ऑफ ए किन्ने ने 4, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसैट ऑफ ए आपां ने फाइंड आउट करने ने, ठीक है बेटा। प्रॉपर सबसैट ऑफ ए की फार्मूला होंगे प्रॉपर सबसैट का बेटा जी अपने कोल 2 दी पावर n माइनस 1, ठीक है, 2 दी पावर n माइनस 1, ये बन गए बेटा अपने कोल 2 दी पावर n कितनी है 4 माइनस 1, ठीक है। 2 दी पावर 4 कितनी बन गया अपने को 16 माइनस 1 कितने बन गए बेटा जी अपने को 15, तो कितना आंसर आ गया बेटा जी अपना बी सेट। क्लियर हो गया बेटा। नैक्सट देखो बेटा नैक्सट है अपने कोल ए सैट गिवन है बेटा जी बी सैट गिवन आ, दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए तो बी आपां ने जी रिलेशन आ वो फाइंड आउट करनी है। देखो ए टू बी जिमें की रिलेशन बनूगी, ए दा एलीमेंट 1 1 ते 5 अगे बेटा 1 ते 7, ठीक है। नैक्सट कितना अपने कोल 2 ते 5, नैक्सट है बेटा 2 ते 7। हुण इहदे विचों किहड़ी ऑप्शन आएगी बेटा अपने कोल 1 5 1 7 ए ऑप्शन, ठीक है बेटा। नैक्सट है नंबर ऑफ एलीमेंट्स ए दे किन्ने ने 3 बी दे किन्ने ने 7, ए क्रॉस बी दे कढ़ने ने किन्ने होणगे बेटा दोनों दी मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ एलीमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलीमेंट्स ऑफ बी किन्ने बन गए बेटा जी अपने कोल 21। नैक्सट देखो बेटा नंबर ऑफ एलीमेंट्स ऑफ सैट ए किन्ने ने अपने कोल n, दैन द नंबर ऑफ रिलेशंस विच कैन बी डिफाइंड ऑन ए की फार्मूला होंगे बेटा अपने को 2 दी पावर n द स्क्वायर, ठीक है, बी ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा एफ ऑफ एक्स अपन गिवन है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी है। सिंपल है बेटा, जिथे एक्स है उत्थे -1 पुट कर दो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस दे 4, ठीक है बेटा। -1 का स्क्वायर 1 -2 -4 4 तो 2 किन्ने बन गए 6, 1 माइनस 6 किन्ने बन गए बेटा जी अपने कोल माइनस दे 5, केड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी अपने कोल सी ऑप्शन। क्लियर हो गए बेटा। चलो अपन नैक्सट करते हैं। नैक्सट है अपने को क्वेश्चन 11, ठीक है। 11 क्वेश्चन देखो बेटा एफ ऑफ एक्स कितना अपने को 2x, जी एक्स कितना अपने को 3x + 4, एफ प्लस जी इंटू एक्स की वैल्यू आपाने फाइंड आउट करनी है।
ये किहदे बराबर हुंदा बेटा जी अपने कोल एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स कितना बेटा अपने कोल 2x तो जी एक्स कितना अपने को 3x प्लस 4, 3 ते 2 किन्ने बन गए अपने कोल 5x प्लस 4 की आ गया बेटा जी अपने कोल आंसर डी ऑप्शन। अगे देखो डोमेन कढ़नी है बेटा इसकी। हुण देखो ये एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबरस। ठीक है, यदा मतलब बेटा डोमेन कितनी आ गई अपने कोल आर। नैक्सट है रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज कढ़न लई बेटा नूं वाई के बराबर पुट कर लेने होंने आपां। ठीक है, वाई की की लिया गई अपने कोल 3 प्लस एक्स प्लस 3 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल वाई माइनस 3। हुण देखो बेटा तुसी हर एक वाई जो मर्जी पुट कर सकते हो। थोड़ी एक्स की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी, वाई की वैल्यू भी तुसी इनफाइनाइट पुट कर सकते हो। ठीक है बेटा, डोमेन की होंदी है वैल्यूज़ ऑफ एक्स, रेंज की होंदी है अपने कोल वैल्यूज़ ऑफ वाई। ठीक है, तो वाई तुसी इनफाइनाइट पुट कर सकते हो, हर एक वैल्यू डिफाइंड है बेटा ये। तो कितना आ गया अपने कोल माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो रेंज ऑफ द फंक्शन। ये भी बेटा आप रेंज यदि फाइंड आउट करनी है। देखो ये मॉड दे विच आ। ठीक है, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 आ। तुसी खुद देखो बेटा कि वाई की वैल्यू कदे नैगेटिव आ सकती है नहीं, क्योंकि मॉड आ ये हमेशा आंसर क्या होगा पॉजिटिव। 0 आ सकता जो तुसी एक्स 1 पुट करोगे। ठीक है, तो कितना आ गया अपने को 0। मतलब बेटा 0 तो लैके इनफिनिटी तक ये वैल्यू आऊगी अपने कोल रेंज ए ऑप्शन। ठीक है, क्लोज इंटरवल तां पाया क्योंकि 0 अपना आंसर दे विच आ रहे हैं। नैक्सट देखो बेटा 15th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है बेटा जी अपने कोल डिग्री मैजर ऑफ द एंगल। ठीक है, यदा डिग्री मैजर आपाने फाइंड आउट करना बेटा। देखो अपने कोल वैल्यू है π/3 तो कितना मल्टीप्लाई करांगे बेटा इनू 180 बाय पाई दे नाल। ये कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया अपने को 60 डिग्री। नैक्सट है बेटा रेडियन मैजर। तो रेडियन मैजर फाइंड आउट करने लिए कितना मल्टीप्लाई करांगे π/180 नाल। ठीक है, 3 दे टेबल से कट गया, कितना आ गया 7π/6। अगे कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स कि बराबर होंगे बेटा जी अपने को कि फार्मूला आ cos 2x का। ठीक है, नैक्सट देखो साइन एक्स बेटा अपन गिवन आ एक्स लाइज इन फर्स्ट कोआर्डिनेट, दैन cos एक्स की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। cos एक्स का फार्मूला क्या होंगे बेटा अपने को 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन स्केयर एक्स ये बन गया अपने को 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी अपने को 3/5 द स्केयर। ठीक है, ये बन गया 1 माइनस 9/25। इनू ऐसे में लेके सॉल्व करोगे बेटा ये बन गया 25 माइनस 9/25 16/25। ठीक है, मतलब प्लस माइनस 4/5 क्योंकि फर्स्ट कोआर्डिनेट दे विच सारे की होंगे बेटा जी पॉजिटिव। तो अपना आंसर क्या होगा पॉजिटिव 4/5 बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो tan 180 प्लस पाई दी वैल्यू बेटा अपने फाइंड आउट करनी है। देखो ये कोआर्डिनेट है फर्स्ट कोआर्डिनेट, सैकेंड कोआर्डिनेट, थर्ड कोआर्डिनेट, फोर्थ कोआर्डिनेट। 180 प्लस पाई है बेटा 180 प्लस पाई तो कि कोआर्डिनेट च आ गए थर्ड कोआर्डिनेट। उत्थे tan की वैल्यू की होंगे बेटा जी पॉजिटिव। तो अपना आंसर क्या होगा tan x। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इन्हां विचों किहड़ी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखो है बेटा एक्स साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 ट्रू आ। tan x ठीक है बेटा इनफिनिटी तक जाता है। सीकेंट एक्स ये भी ऑप्शन सही है बेटा। गलत ऑप्शन की अपने को बी क्योंकि बेटा cos x की वैल्यू आ बेटा यदा मोड आ cos x लैस एंड इक्वल टू 1 -1 तो लैके 1 के बीच यदा मोड की करता बेटा लाई करता। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो tan 45 माइनस एक्स का की फार्मूला होंगे अपने को 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। नैक्सट है बेटा sin x/2 की फार्मूला होंगे यदा 1 माइनस cos x बाय 2 द रूट बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो नैक्सट 23rd क्वेश्चन। नैक्सट है बेटा अपने कोल
ट्रैंगल ए बी सी ए तो भी अपन दिते हुए ने कॉस सी की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, देखो कॉस ऑफ सी इनू किवें लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 माइनस बी प्लस ए जां ए प्लस बी इक्को गल है बेटा, क्योंकि सी आ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रैंगल दे एंगल ने, ए प्लस बी प्लस सी किहदे बराबर होगा 180 दे, इत्थों मैंने सी की वैल्यू कढ़ ली बेटा। उस तो बाद देखो 180 माइनस आ सैकेंड कोआर्डिनेट कॉस की होंदा नैगेटिव, माइनस कॉस ऑफ बी प्लस ए, इन्हां दोनों एडअप कर लो, कितना बन गया अपने को 90, कॉस 90 कितना होंदा बेटा जी 0। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 24th क्वेश्चन है बेटा जी अपने को, ए स्टेटमेंट इज प्रूव्ड ट्रू बाय PMI by checking the correctness for n is equal to 1, then assuming it correct for n is equal to k ਲਈ true ਆ, then proving for ਜੇ n is equal to k ਲਈ true ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, n is equal to k plus 1। ठीक है, नैक्सट स्टेटमेंट है बेटा डिविजिबल बाय 8 for n is equal to 1 becomes। ठीक है, आप n 1 ਲਈ प्रूफ करनी है। देखो इत्थे बेटा n की वैल्यू 1 पुट कर दो, t की पावर 2 n 1 पुट किया प्लस 2 इज माइनस 8 n कितना पुट किया बेटा जी आपने 1 माइनस 9, ये बन गया 3 की 4। ठीक है, ये बन गया बेटा अपने को 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 3 ਨੂੰ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया 81, 8 तो माइनस 9 किन्ने बन गया अपने को 17, तो कितना आ गया बेटा अपने को 64। आप लिखांगे 64 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, केड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी ए ऑप्शन। सैकेंड देखो द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 2, n 2 का मतलब बेटा ए आ फस्ट 2 टर्म्स ये काउंट होणगियां, जिवें अपने कोल कितना आ गया बेटा 1/2.5 प्लस 1/5 इंटू 8। ठीक है, इंटू 8 बोलते हैं आप, ए भी पुट करके देख लें n की वैल्यू 2। ठीक है, ए बन गया 2/6 इंटू 2 प्लस 4, ये बन गया बेटा 2/12 प्लस 4। देखो सही आ गया, तो ऑप्शन आ गया अपने को बेटा जी सी ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा 27th क्वेश्चन देखो बेटा, यदि आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सौखा तरीका ये आ, दोनों विचों इन्हां सारे विचों आइटा की 9 बेटा कॉमन कढ़ लो। ठीक है, इत्थे की रह गया 1 प्लस आइटा दा स्क्वेयर, आइटा की 9 आप लिख सकते हैं आइटा की 4 द स्क्वेयर इंटू आइटा। ठीक है बेटा, 1 प्लस आइटा स्क्वेयर कितना होंदा अपने को -1, ये कैंसल आउट हो गया। आइटा की 4 की वैल्यू कितनी होंदी अपने को 1। ठीक है, 1 ही बन गया बेटा अपने को। आइटा इंटू आइटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होंदी बेटा अपने को -1, तो ऑप्शन आ गया अपनी सी। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा 28th क्वेश्चन है बेटा अपने को, आप यदि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूट दे विच नैगेटिव आ, तो रूट -√25 कितना बनेगा -5 आइटा। ठीक है, -√36 कितना बनेगा -6 आइटा, ये कैंसल आउट हो गया बेटा, कितना बन गया 30 आइटा स्क्वेयर कितना होंदा -1, 30 इंटू -1 कितना बन गया अपने को -30। ठीक है, डी ऑप्शन। नैक्सट देखो अपने को z की वैल्यू गिवन है, z बार कैलकुलेट करना बेटा, आपने आइटा नूं किस चेंज करना होंदा माइनस आइटा दे विच, तो कितना बनूगा 3 + 2 आइटा, ए ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा क्वेश्चन 30th है अपने को, अपन बेटा x प्लस आइटा y की वैल्यू गिवन आ, y की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा पहला आप रैशलाइज करांगे, रियल तो इमेजनरी पार्ट आप फिर इक्वेट करांगे। देखो 1/√3 -2 आइटा आ, इन्हें बेटा रैशलाइज कर दो, √3 + 2 आइटा /√3 + 2 आइटा, इनू 1 नाल किया बेटा इन्ना ही आ गया √3 + 2 आइटा। ठीक है, नैक्सट है बेटा अपने को a - b a + b, √3 का स्क्वेयर कितना बन गया 3 - b का स्क्वेयर 2 आइटा का स्क्वेयर कितना बन गया 4 आइटा स्क्वेयर।
आयटा स्केयर की वैल्यू कितनी होंगी बेटा जी -1, फिर माइनस माइनस की हो जाएगा +1। अपने को बन गया 3 + 2 आयटा बाय 3 + 4 किन्ने बन गए 7। रियल पार्ट कितना बन गया √3/7। इमेजनरी पार्ट कितना बन गया 2/√2/7 इंटू आयटा। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2/7। ठीक है बेटा। नैक्सट देखो क्वेश्चन 30 Z की वैल्यू बेटा अपन गिवन आ मॉडुलस ऑफ Z अपने कैलकुलेट करना है। ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z की फार्मूला होंगे बेटा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये बन गए बेटा 9 + 16 किन्ने बन गए √25। 25 का रूट कितना आ गया बेटा जी 5। तो आंसर कितना आ गया अपने को बी ऑप्शन। अगे बेटा आप एंपलीट्यूड और आर्गूमेंट ऑफ Z की फाइंड आउट करनी है। देखो यदा प्रॉपर मैथड है बेटा जी अपने को इनू आप इक्वेट करते होंगे कि r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। देखो r cos थीटा कि बराबर आ गया बेटा जी अपने को 1 दे रियल पार्ट तो r साइन थीटा रियल पार्ट तो इमेजनरी पार्ट इक्वेट करते ये भी कितना बेटा जी अपने को 1। हुण बेटा इनू इहदे डिवाइड कर दो ये बन गया r साइन थीटा बाय r cos थीटा डिवाइड करके 1/1 कितना बन गया बेटा जी अपने को tan थीटा = 1। देखो बेटा आ भी पॉजिटिव वैल्यू आ साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आ तो किहड़े कोआर्डिनेट लाई करनगे फस्ट कोआर्डिनेट। फस्ट कोआर्डिनेट tan थीटा 1 कितना होंदा बेटा जी अपने को tan 45। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी अपने को 45। क्लीयर हो गया बेटा। अपना आंसर कितना आ गया डी ऑप्शन। नैक्सट देखो Z की वैल्यू गिवन है बेटा रियल पार्ट ऑफ Z अपने कैलकुलेट करना है। देखो बेटा पहला रियल तो इमेजनरी पार्ट अलग अलग करांगे 1 - आयटा 1 + आयटा इन्हें बेटा रैशलाइज कर दो डिनोमीनेटर का साइन चेंज करके 1 - आयटा 1 - आयटा। ये फार्मूला बन गए a - b का स्क्वायर का मतलब a² + b² -2ab नीचे बन गए बेटा a + b a - b a² -b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आयटा स्क्वायर बेटा जी -1 -2 आयटा डिवाइडेड बाय आयटा 1 का स्क्वायर 1 आयटा स्क्वायर -1 मतलब +1। ये कैंसल आउट हो गए बेटा अपने को आ गया 2 आयटा बाय 2। ये कैंसल आउट हो गए बेटा कितना आ गया माइनस आयटा। इन्हों आप लिख सकते हैं 0 - आयटा। हुण देखो यदा रियल पार्ट कितना अपने को 0 तो आंसर कितना आ गया बी ऑप्शन। ठीक है। नैक्सट देखो बेटा क्वेश्चन 34 ये हैगा बेटा अपने को 4ax² + bx + c = 0 b² - 4ac <0 दैन रूट्स ऑफ द क्वाड्रिकेशन की होंगे बेटा अपने को कंपलैक्स कंजुगेट जे नैगेटिव हो बेटा तो की होंगे ने कंपलैक्स कंजुगेट। हुण आपां इहदे रूट्स फाइंड आउट करने बेटा देखो x² किन्ने बन जाओ अपने को 289। ठीक है। x किन्ना बन गया बेटा √ऑफ -289 नैगेटिव आ गया तो 289 कि इसका स्क्वायर रूट किन्ना होंदा बेटा जी 17 मतलब +-17। ठीक है। माइनस द रूट है तो नाल की आ गया अपने को आयटा किहड़े नंबर्स ने ये कंपलैक्स बी ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा क्वेश्चन 36 है अपने को इन्हें बेटा आप सॉल्व करना है तो वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। डिस्क्रिमिनेट ना सॉल्व करांगे बेटा की फार्मूला आंदा x = -b + -b² -4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। b की वैल्यू किन्ने बेटा अपने को 1 ± 1 का स्क्वायर -4a किन्नी 1 c किन्नी 1 डिवाइडेड बाय 2a। ये बन गया बेटा अपने को -1 ± 1 का स्क्वायर 1 4 इन्हें मल्टीप्लाई किया 1 ना बेटा 4 1 - 4 कितना बन गया -3 बाय 2। ये बन गया बेटा -1 ± √3 आयटा बाय 2। तो केड़ा आंसर आ गया बेटा जी अपने को सी ऑप्शन। ठीक है। नैक्सट देखो बेटा
क्वेश्चन 37 अपने बेटा एक्स का इंटरवल फाइंड आउट करना। देखो ये हैगा अपने कोल 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 लैस एंड इक्वल टू एक्स। इनू एस में ले लो बेटा, नीचे 1 पा के ये आ जाऊगा 6 5 माइनस एक्स माइनस 30 3 2 या 6 बेटा हुण क्रॉस कर दो। ये बन गया 10 माइनस 4x लैस एंड इक्वल टू एक्स माइनस 30। ये बन गया बेटा माइनस 4x माइनस एक्स लैस एंड इक्वल टू माइनस 30 माइनस दे 10। ठीक है बेटा, माइनस दे 5x लैस एंड इक्वल टू माइनस दे 40। ठीक है, देखो एक्स हूँ नैगेटिव कैंसल करना तो साइन बेटा चेंज हो जाएगा। माइनस 40 बाई माइनस दे 5 कितना आ गया 8। तो अपने को बेटा एक्स की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू की आ गई 8। जांदी एक्स बिलोंग करूगा क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल टू का साइन आ 8 तो लैके इनफिनिटी तक। किहड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी ए। नैक्सट देखो बेटा ये बेटा अपने एक्स की वैल्यू जी फाइंड आउट करनी है। देखो ਜਿਹੜਾ अपने को -3 आ ये राइट साइड पर भी जाऊगा लैफ्ट साइड पर भी जाऊगा। देखो अपने को बन गया 5x लैस एंड इक्वल टू 7 + 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू -8 + 3। ये बन गए -5 लैस एंड इक्वल टू 5x लैस एंड इक्वल टू 10। हुण 5 भी बेटा दोनों नीचे जाएगा। -5 बाई 5 लैस एंड इक्वल टू x लैस एंड इक्वल टू 10 बाई 5। ठीक है, कैंसल आउट हो गए। -1 लैस एंड इक्वल टू x लैस एंड इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई बेटा क्लोज्ड इंटरवल -1 तो लैके 2 तक क्योंकि इक्वल का साइन अपने को बी ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा नैक्सट है अपने को 39 क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन है बेटा अपने को वो कहना कोई नंबर आ, चलो आप n मान लेने 3 मोर आ फिफ्थ टर्म पहले सीक्वेंस की है। देखो 3 तो 5 का कितना डिफरेंस अपने को 2 का 5 तो 7 का कितना डिफरेंस आ 2 का। इट मीनस की बन गई बेटा जी ये AP। ठीक है, हुण जो नंबर आ वो फिफ्थ टर्म नालों कितना ज़्यादा आ 3 मोर आ। आप नंबर फाइंड आउट करना। ए फिफ्थ का फार्मूला की बनू बेटा A + 4D + 3। हुण देखो फर्स्ट टर्म किन्नी अपने को 3 + 4 साझा अंतर कॉमन डिफरेंस कितना अपने को 2 + 3। ये बन गए बेटा 3 + 8 + 3। ठीक है, इन्हें सारा बेटा एडअप कर लो। देखो कितना बन गया अपने को 14। अपना आंसर आ गया बेटा जी डी ऑप्शन। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट है बेटा अपने को फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हुणे सीक्वेंस बनया की आ, देखो कॉमन डिफरेंस तो सेम है नहीं। इट मीनस ये AP का बेटा जी अपने को है नहीं, पर देखो जो डिवाइड करते हैं 12 बाई 4 कितना आ गया 3 36 बाई 12 कितना बन गया 3। कॉमन जी रेशो आ बेटा वो कि इन्हों की सेम आ। ठीक है, तो की बन गया अपने को GP। ठीक है, GP का हुंदा आपां फार्मूला लगावांगे बेटा जी। GP का फार्मूला की हुंदा अपने को AN = AR दी n-1। फर्स्ट टर्म किन्नी अपने को 4 कॉमन रेशो आप कड्ढी सी किन्नी सीगी 3। n किन्ने बेटा अपने को फिफ्थ टर्म मतलब 5 - 1। ये बन गया 4 × 3 दी पावर 4। 4 × 3 नूं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करांगे बेटा कितना आ गया 81। इन्हूं मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया अपने को 324 मतलब C ऑप्शन। ठीक है बेटा, थोड़े डाउट्स क्लीयर हो गए होंगे। जे वीडियो अच्छी लगी बेटा वध तो वध लाइक जरूर कर दिओ, सपोर्ट मिलती है। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।